पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तो बड़ी खबर बिहार से है, जहां पर सुपौल में भारी बवाल। पत्थरबाजी की ये तस्वीरें बिहार के सुपौल जिले की है। जरा देखिए कैसे बुजुर्ग और युवा पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। पुलिस पर पत्थरबाजी में महिलाएं भी पीछे नहीं है। जिसके हाथ में जो आया उसने पुलिस वालों की तरफ फेंक दिया। पुलिस वाले जान बचाकर भाग रहे हैं। फिर अचानक पुलिस एक्शन में आती है। पुलिस वाले भी भीड़ पर पत्थर फेंकने लगते हैं। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी होती है। तभी एक पुलिस वाला अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालने लगता है, जिसके बाद वहां भगदड़ मच जाती है और उसके बाद जो भी सामने दिखा पुलिस के गुस्से का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि किसी विवाद को लेकर लोग नाराज थे। 100 से अधिक लोग लाठी डंडों से लैस होकर त्रिवेणीगंज थाना पहुंचे और थाने का घेराव कर लिया। पुलिस ने इन्हें थाने में ही रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने और इसके बाद बवाल बढ़ गया। लोगों का आरोप है कि पहले पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की और फिर मारपीट भी की। उसके बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। उसको पकड़ के ले गया, उसको उसके सामने में मारा। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि भीड़ ने पहले पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जदिया थाने के पुलिस पर भी भीड़ के द्वारा पथराव की सूचना प्राप्त हुई, तो मैं और डीएसपी साहब हम लोग स्थल पर पहुंचे हैं। तब तक स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। अभी स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। फिलहाल त्रिवेणीगंज में स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पंजाब और हरियाणा के किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। किसानों का एक जत्था आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। आज दोपहर 1 बजे किसानों का पहला जत्था आगे बढ़ेगा। किसानों ने भी पैदल कूच को सफल बनाने के लिए अपनी रणनीति बना ली है। पहले जत्थे में 101 किसान पैदल दिल्ली की ओर कूच करेंगे। सतनाम सिंह पन्नू, सरबजीत सिंह फूल और सुरेंद्र चौटाला पहले जत्थे को लीड करेंगे। हर दिन एक जत्था शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेगा। अगर लोग ज्यादा घायल हुए तो मौके पर ही अगले दिन जत्था भेजा जाएगा या नहीं, इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। किसान नेताओं का कहना है कि वो पूरे देश की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि उनके लिए सरकार की ओर से रास्ते बंद किए गए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि वो शांतिपूर्वक आगे बढ़ेंगे। दिल्ली कूच के लिए ऐलान के बीच किसानों ने बातचीत का रास्ता भी खुला रखा है। किसानों का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्रियों से ही वार्ता होगी। खेती मंत्री उसमें उचित तौर पे, ठीक है ना, वो तो होगी। केंद्र के मंत्रालय से हमें चिट्ठी आती है, या अगर हरियाणा के सीएम बात करते हैं तो हरियाणा सीएम के ऑफिस से आती है, जब पंजाब के सीएम करते हैं वहाँ से ऑफिस को चिट्ठी ऑफिशियल हो तो हम बातचीत के लिए पॉसिबली सोच रहे हैं। हमने रास्ता अपनी ओर से खोला। खबर हरियाणा से। हरियाणा के अंबाला में स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया। सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। वजह है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन की वजह से प्रशासन की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। इधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कड़ी प्रतिक्रिया इस पर व्यक्त की है। शुवेंदु अधिकारी मंच पर जिस युवक को नमन कर रहे हैं उसका नाम सायन घोष है। बांग्लादेश में सायन घोष पर हिंदू होने के कारण हमला हुआ था। हमले में उनके सिर पर चोट आई है। हमले के बाद वो कोलकाता लौट आए। सायन घोष अकेले नहीं है जिनके ऊपर बांग्लादेश में हमला हुआ। उनके जैसे कई लोग हैं जो हिंसा का शिकार हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बड़ी बगावत हो गई है। लोग सड़कों पर उतर आए। हाथों में इनकलाबी बैनर और जुबां पर आजादी के नारे। पाकिस्तान से आजादी, हिंसा और दमन करने वाली सरकार से आजादी। ये कश्मीर के उस हिस्से की आवाज है जहां पाकिस्तान की सेना आए दिन जुल्म की सारी हदें पार कर देती है। पाकिस्तान के नाकारा हुक्मरानों की करतूतों ने सरहद पार के कश्मीर को कैसे बर्बाद कर दिया है, ये तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही हैं। ये भीड़ यूं ही नहीं आई है। ये इंसानी सैलाब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की मुनादी है।
पीओके के 7 जिलों में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बगावत की आग दहक रही है। पीओके के रावलकोट, मुजफ्फराबाद, खुरिट्टा, सहमनी, नसीराबाद, भीमबेर और ददियाल में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोग सड़कों पर हैं। अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ पीओके में जबरदस्त गुस्सा है। दशकों तक पाकिस्तान के जालिम हुक्मरान और सेना ने पीओके को लूट खसूट कर अपनी तिजोरी भरी है। जहां उठने वाली हर आवाज को सेना अपनी बंदूकों के बारूद से खामोश करा देती थी, लेकिन अब नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई खौफ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से सबसे बड़े पाप का आखिरी हिसाब करने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर की आवाम अब आग हो चुकी है। वो अब किसी भी झांसे में आने को तैयार नहीं है। पीओके की आवाम अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। वो अब पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। बगावत की ये आग अब बुझने वाली नहीं है। जम्मू में रोहिंग्या को पनाह देने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। अवैध रूप से कॉलोनी में रह रहे रोहिंग्यों के बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। इस समय मैं मौजूद हूँ यहाँ रोहिंग्या बस्ती के अंदर, और ये वो बस्ती है जहाँ पर 4000 से 5000 की तादाद में जो रोहिंग्या है वो रह रहे हैं। मकान मालिकों ने क्या कहा आपको? मकान मालिक कुछ नहीं कहा, मकान मालिक भी चिंता में हो गई। मकान मालिक बोल रहा आपने इतना साल तक हम लोग जगह दिया आप लोग को, फिर अभी हमारा ऊपर पहले एक पर्चा लगा हुआ है, जो दोबारा पर्चा आने लगी, हम लोग अभी क्या करेंगे? सरकार ने ऐसे जो हमारा ऊपर मुसीबत आएगी तो हम लोग आप लोग को कैसे रखेंगे? आप लोग अपना जगह ढूंढो, कहीं चला जाओ। फिर हम लोग युवान में हम लोग दरखास्त दिया। हम लोग यहाँ पे हर जगह में, मतलब डिप्टी कमिश्नर के पास भी हम लोग, दफ्तर में भी हम लोग जो एप्लीकेशन डाला हुआ है, लेकिन जो एप्लीकेशन डाला हुआ वहाँ पे वो कोई जवाब नहीं आया था। कोई टाइम दिया था, जवाब नहीं आई। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो बिना वेरिफिकेशन के यहाँ पर लोगों को जगह दे रहे हैं, और अब जो एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुका है। यहाँ पे बिजली पानी उन लोगों की भी काटी जा रही है जो बिना वेरिफिकेशन के यहाँ पर रह रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हिंदू बहुल कॉलोनी में एक दूसरे समुदाय के शख्स के मकान खरीदने से विवाद शुरू हो गया है। कॉलोनी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला मुरादाबाद की पॉश कॉलोनी टीडीआई सिटी का है। अशोक बजाज नाम के व्यक्ति ने अपना मकान एक समुदाय के व्यक्ति को बेच दिया। ये मकान जो इन्होंने बेचा डॉक्टर समुदाय ने मंदिर के लगभग सामने, और इसने दूसरे समुदाय को व्यक्ति को सामान ये जो मकान बेचा है, ये धोखाधड़ी और षड्यंत्र के तहत बेचा गया। प्रशासन दोनों पक्षों से बात करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। शासन और पुलिस के संज्ञान में है, सभी पक्षों से इसमें लगातार वार्ता चल रही है, और हम लोग का पूरा प्रयास है कि इसका जो एक समाधान निकले वो सबकी सहमति से निकले। और एक बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में नई सरकार से जुड़ी हुई अपडेट मिल रही है। बीजेपी कोटे से 20 से 22 मंत्री संभव हैं। शिवसेना से 12 से 13 मंत्री हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, एनसीपी से 10 से 11 मंत्री बनाए जा सकते हैं। संभाल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रशासन अवैध दुकानों और मकानों को गिरा रहा है। प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अब तक 100 से ज्यादा मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चल चुका है। ये वो मकान और दुकान थे जो नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए थे। ये जो तमाम दुकानें हैं ये नगर पालिका की जमीन पर बनी हुई थी, और यहाँ लोगों को किराए पर नगर पालिका के द्वारा ही दी गई थी। लेकिन चंदौसी का सौंदर्यकरण करने के लिए इन दुकानों को नाले पर से हटाना बेहद जरूरी था, और इसीलिए इन दुकानों को यहाँ से बुलडोज किया गया और दुकानदारों को विस्थापित किया जा रहा है। उनके एक दूसरी जगह पर दुकानें दी जा रही हैं। जिन लोगों के मकान या दुकान तोड़े गए हैं, उनका कहना है कि प्रशासन ने कार्रवाई करने से पहले नोटिस नहीं दिया था। गवर्नमेंट को कम से कम जो दुकानें हटा रहे हैं इसको थोड़ा टाइम इस हिसाब से देते, कहीं ना कहीं इनको शिफ्ट करते। अब इनका कारोबार भी चला गया, इनकी दुकानें भी चली गई, और आने वाले समय में भी कोई इनका वो नहीं दिख रहा कि ये इनको कब मिलेगा, तो ये बेरोजगार होगा। किस चीज़ की दुकान थी यहाँ? फोटोग्राफर, मतलब ऑनलाइन सर्विस की। अच्छा, ये कब तोड़ी गई दुकान? ये परसों तोड़ी गई थी। वजह क्या बताई गई आपको? कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया था। अचानक हम आए थे अतिक्रमण हटाने के लिए, हैंड टू हैंड तोड़फोड़ चल रही, आधा सामान बचा, आधा ले गया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू होने से पहले प्रशासन की तरफ से ऐलान किया गया था। पहले नोटिस वगैरह दिया गया था, बताया गया था?
नोटिस तो नहीं था, बस वही ऐलान हो रहा था कि अतिक्रमण हटा लीजिए आप। वहीं 6 दिसंबर और जुमे की नमाज को लेकर भी पुलिस और प्रशासन सतर्क है। यूपी के कई जिलों में अलर्ट है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हम लोगों की पूरी निगाह है सोशल मीडिया पर भी। आपके माध्यम से मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की कोई अनावश्यक खबरें हो तो हमें बताएं, पुलिस को बताएं, प्रशासन को बताएं। हम लोग उसका संज्ञान लेंगे और अगर किसी ने कोई गलत कृत्य किया है तो उसके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। लखनऊ में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। तमाम जो है डायरेक्शंस थाना स्तर तक दिए जा चुके हैं। इसमें जोनल सेक्टर स्कीम के तहत पूरी निगरानी रहेगी। सारे के सारे अधिकारी कर्मचारीगण तैनात रहेंगे। पीएसी बल का आवश्यकतानुसार संवेदनशील स्थानों पर प्रयोग किया जाएगा। बरेली में भी पुलिस अलर्ट है। नमाज के दौरान पुलिसकर्मी मस्जिदों के बाहर तैनात रहेंगे। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों पर पैनी नजर रखी जा रही है। बीती रात पुलिस ने बरेली के अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया। एयर क्वालिटी में सुधार के बाद दिल्ली एनसीआर में लगाए गए ग्रैप नियमों में ढील दी गई है। पूरी खबर आप देखिए। वायु गुणवत्ता आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 4 और चरण 3 को रद्द कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में अब ग्रैप का दूसरा चरण ही लागू रहेगा। इसमें उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध जैसी पाबंदियां शामिल है। वायु प्रदूषण संकट पर विशेषज्ञों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने स्थिति की गंभीरता पर जोर दिया और वायु प्रदूषण को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा भी बताया। चित्तौड़गढ़ के श्री सावलिया सेठ मंदिर में भक्तों ने इतना चढ़ावा चढ़ाया कि रिकॉर्ड ही बन गया। चढ़ावे की रकम के बारे में जिसने भी सुना दंग रह गया। मंदिर के दान पात्र से निकले करोड़ों रुपए। 4 चरण में हुई नोटों की गिनती। मंदिर के दान पात्र में पैसों की बरसात। कई लोगों ने मिलकर की नोटों की गिनती। हर दिन सावलिया सेठ मंदिर का द्वार खुलते ही हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं और मंदिर के दान पात्र में चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। इस बार भक्तों ने मंदिर में इतना दान दिया है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब तक 4 चरण में कुल 21 करोड़ 96 लाख 45 हजार रुपए की चढ़ावा राशि की गिनती हो चुकी है। पहले चरण में 11 करोड़ 34 लाख 75 हजार रुपए की गिनती हुई। दूसरे चरण की गणना में 3 करोड़ 60 लाख रुपए प्राप्त हुए। तीसरे चरण में 4 करोड़ 27 लाख 80 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई। चौथे चरण की गणना से प्राप्ति राशि 2 करोड़ 73 लाख 90 हजार रही। चारों चरणों में प्राप्त राशि 21 करोड़ 96 लाख 45 हजार रुपए है, जो कि अब तक की दान में मिली राशि का रिकॉर्ड है। दान में मिली राशि की गिनती अभी 2 दिन और चलेगी। मनी ऑर्डर से मिले दान की गिनती अभी बाकी है। दान पात्र से निकले सोना चांदी के चढ़ावे का तौल होना भी अभी बाकी है। इस बार भंडार से निकली राशि की गिनती 6 चरणों में पूरी होने की संभावना है। इसके बाद ही पता चलेगा कि भक्तों ने सावलिया सेठ मंदिर में कितनी राशि दान की है। सावलिया सेठ मंदिर के अनुयायी राजस्थान के हर कोने में बसते हैं, जिनकी आस्था इतनी गहरी है कि वो अपने हर काम की सिद्धि में बाबा के दर्शन करते हैं और मन्नतें पूरी होने पर दिल खोलकर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। और चलिए अब बात करते हैं रक्षा के क्षेत्र में बढ़ती भारत की ताकत की। दरअसल भारत ने 2 ऐसे ब्रह्मास्त्र तैयार किए हैं जो दुश्मन का काल बन सकते हैं। ये 2 हथियार रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत की कहानी बयां कर रही है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। देश में बने ये दोनों हथियार बेहद घातक हैं। बाज की तरह उड़ान भरने वाले इस ड्रोन के आगे दुनिया के सभी ड्रोन कमतर नजर आते हैं। बाज अटैक ड्रोन दुनिया का इकलौता ड्रोन है जो रॉकेट लॉन्चर फायर कर सकता है। 1 मिनट में 1 किलोमीटर तक उड़ने वाला ये ड्रोन सेना को और भी मजबूत करेगा। खास बात यह है कि इसे खुद भारतीय सेना ने तैयार किया है। सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट की फिलॉसफी को ये पूरा करेगा। भारतीय सेना का दूसरा ब्रह्मास्त्र MRMS सिस्टम है, जिसे दुश्मन का सर्वनाश करने के लिए तैयार किया गया है। मकड़ी के आकार की तरह दिखने वाली ये रोबोटिक माइन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये युद्ध में लोकेशन बदलने में महारत है। जंगल, पहाड़ और रेगिस्तान में भी इसकी ताकत और मारक क्षमता समान रहेगी। हाई एल्टीट्यूड एरिया में स्ट्राइक करना भी संभव है।
अब जरा ये भी समझ लीजिए कि इसे दुश्मन का काल क्यों कहा जा रहा है। ये माइन टैंक बीएमपी बंकर ध्वस्त करने में सक्षम है। और अब वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं किसानों के दिल्ली कूच की खबरों से। किसानों ने आज दिल्ली कूच करने का किया है ऐलान। दोपहर 1 बजे शंभू बॉर्डर से दिल्ली पहुंचने की तैयारी। दिल्ली कूच को लेकर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान। बोले पहले जत्थे में 101 किसान दिल्ली की ओर जाएंगे। दिल्ली कूच से पहले किसानों का रात भर शंभू बॉर्डर पर पहरा। पुलिस पर पर्दे के पीछे से कार्रवाई की तैयारी कर दी। हरियाणा पुलिस का प्रतिनिधि मंडल शंभू बॉर्डर पर किसानों से मिला। अंबाला डीएसपी के नेतृत्व में किसान नेताओं के साथ बैठक की। सरवन सिंह पंढेर का आरोप, कहा पंजाब हरियाणा सीमा को बना इंटरनेशनल बॉर्डर, किसानों से दूसरे देश के नागरिकों जैसा व्यवहार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अन्न चक्र एप्लीकेशन लॉन्च की। पीडीएस आपूर्ति व्यवस्था क्षमता को बेहतर बनाएगा अन्न चक्र। महायुति सरकार में मंत्रालयों के बंटवारे पर सहमति। बीजेपी से 20-22, शिवसेना के 12-13 और एनसीपी कोटे से 10 से 11 बन सकते हैं मंत्री। इससे पहले तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। शपथ के बाद बोले सीएम फडणवीस, कहा गठबंधन की सरकार में लेने पड़ते हैं कई फैसले। मंत्रियों के पोर्टफोलियो लगभग तय। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने ली उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुंबई के आजाद मैदान में हुआ भव्य समारोह। शपथ के बाद बोले एकनाथ शिंदे, कहा पिछले 2.5 साल से हमने ऐतिहासिक फैसले लिए। महाराष्ट्र का विकास ही हमारा लक्ष्य। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री फडणवीस ने मंत्रालय संभाला है और दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, सीएम फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम को बधाई। महायुति सरकार के शपथ समारोह में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मंच पर रहे मौजूद। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू महायुति सरकार के शपथ समारोह में हुए शामिल। सीएम नीतीश कुमार भी रहे मौजूद। महायुति के शपथ समारोह में फिल्मी हस्तियों ने की शिरकत। सलमान खान, शाहरुख और संजय दत्त समेत कई बॉलीवुड हस्तियां हुई शामिल। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी महायुति के शपथ समारोह में हुए शामिल। पत्नी अंजलि भी साथ नजर आई। ठाणे के कोट नाका पहुंचे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। भारत रत्न भीमराव रामजी अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ का एकनाथ शिंदे पर तंज। बोली जिसके लिए उन्होंने शिवसेना तोड़ी उन्हें वही नहीं मिला। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक का बयान। बोले शिंदे की नाराजगी की बात की अफवाह, सब मिलकर करेंगे काम। बीजेपी नेता नवनीत राणा का तंज। बोली उद्धव को हनुमान जी ने दी है सजा। महाराष्ट्र में विकास और हिंदुत्व की सरकार। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद झारखंड कैबिनेट की आज पहली बैठक। कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। कल असम में मंत्रिमंडल विस्तार। 4 नए मंत्री लेंगे शपथ। मंत्री संजय किशन ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया। श्रीभूमि में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न। कृष्णेंदु पॉल के कैबिनेट में शामिल होने के ऐलान के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह। डीएनए वाले बयान पर अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज। बोले संत के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का आरोप, कहा सरकार विपक्ष को धमकाने की कर रही है कोशिश। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार मौन है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, कहा कि आज सबसे ज्यादा किसान परेशान, बीजेपी नहीं चाहती इस पर संसद में चर्चा हो। राहुल गांधी से मिला पर्यावरणविदों का प्रतिनिधिमंडल। प्रदूषण की समस्या के समाधान पर बात की है। राहुल गांधी पर निशिकांत दुबे की टिप्पणी को लेकर मणिकम टैगोर ने जताई आपत्ति। लोकसभा स्पीकर से कार्रवाई की मांग की गई। नरेश बालियान की जमानत पर बीजेपी सांसद का बयान। बोले जमानत मिलने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता, कानून करेगा अपना काम। दिल्ली में बीजेपी संकल्प पत्र समिति की बैठक के बाद बोली मीनाक्षी लेखी, जनता के सुझाव हमारे संकल्प पत्र का आधार है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बयान, कहा कि जो लोग भारत विरोधी बात करते हैं राहुल गांधी उन्हीं के साथ जाते हैं। बीजेपी नेता तरुण चुग का राहुल गांधी पर तंज। बोले राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। लखनऊ में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी और प्रियंका को संभल जाने से रोकने के खिलाफ मौन धरना दिया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी। कांग्रेस ने राज्य कमेटी तत्काल प्रभाव से भंग की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान, कहा कि जब भी राहुल गांधी अडानी पर बोलते हैं कुछ एजेंट एक्टिव हो जाते हैं। यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह का बयान, कहा कि संसद नियम के हिसाब से चलता है, विपक्ष के तमाशे से जनता का नुकसान। संसद में राहुल गांधी के बयान पर बोले पप्पू यादव, कहा सरकार अडानी मामले की जांच से बच रही है, राहुल के सवाल वाजिब हैं। दिल्ली के स्कूल में 12 साल के छात्र की मौत का मामला, सीएम आतिशी ने जांच के आदेश दिए। 3 दिन में मांगी गई रिपोर्ट। उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सेंगर को मिली अंतरिम जमानत। मेडिकल आधार पर हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते की जमानत दी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने भुवनेश्वर में न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया। उड़ीसा के राज्यपाल घुवर दास भी इस दौरान मौजूद रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को लेकर अलग अलग पक्षों से करेंगी चर्चा। आज अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक। के कविता ने बीआरएस नेताओं से पुलिस स्टेशन में मुलाकात की। पुलिस ने पड़ी कौशिक रेड्डी समेत कई नेताओं को किया है गिरफ्तार। पोलावरम बांध परियोजना के खिलाफ बीजेडी का विरोध प्रदर्शन। देवी प्रसाद मिश्रा केंद्रीय मंत्रालयों के साथ चर्चा की। बीजेडी का केंद्र सरकार पर तंज, कहा कि पोलावरम परियोजना की वजह से मलकानगिरी जिले में बाढ़ की संभावना है, कार्रवाई करे सरकार।
जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने एनसी संस्थापक शेख अब्दुल्ला को श्रद्धांजलि दी। फारूक अब्दुल्ला भी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम सुक्खू ने 21 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित। निषाद कुमार को मिला है 7.80 करोड़ का पुरस्कार। दिल्ली में भारत और चीन के बीच हुई कूटनीतिक वार्ता, सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की गई। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति के बाद ग्रैब 4 की पाबंदियां हटी है। अब दिल्ली एनसीआर में चल पाएंगे BS3 और PS4 डीजल वाहन। ग्रैब 4 की पाबंदियां हटने के बाद दिल्ली सरकार का फैसला, सभी स्कूल में फिजिकल क्लासेस शुरू करने का निर्देश जारी। सीरिया के हमा शहर में असद सरकार का नियंत्रण खत्म, कब्जे के बाद विद्रोहियों ने मनाया जश्न। हमा शहर पर जीत के जश्न की एक और तस्वीर हो रही वायरल। सीरियाई महिला ने AK-47 से की फायरिंग। सीरिया के हमा में विद्रोहियों और असद की सेना के बीच भीषण जंग, संघर्ष के बाद विद्रोहियों ने हमा पर किया कब्जा। हमा शहर के गवर्नर पैलेस पर HTS विद्रोहियों ने किया कब्जा, हथियार लहराकर जीत का मनाया जश्न। हमा में जीत के बाद होम्स की ओर बढ़े विद्रोही, कब्जे के लिए जंग का ऐलान किया। होम्स के बाद दमिश्क जीतने की योजना। होम्स की ओर बढ़ रहे विद्रोहियों के सामने आई एक और तस्वीर, सड़क पर विद्रोहियों की गाड़ियों की लगी लंबी कतार। सीरिया के होम्स की ओर विद्रोहियों के कूच के ऐलान के बाद शहर छोड़कर भाग रहे लोग, कई जगह भीषण ट्रैफिक जैम। सीरिया में विद्रोह से संकट में असद सरकार, सीरिया के 6 एयरबेस पर विद्रोहियों ने किया कब्जा। हिजबुल्लाह का सीरिया सरकार को समर्थन का ऐलान। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने कहा, विद्रोहियों के हमले को करेंगे विफल। सीरिया के रस्तान में इंजीनियरिंग बटालियन पर विद्रोहियों का कब्जा, असद की सेना ने छोड़े भारी मात्रा में उपकरण। हमा में पकड़ा गया सैन्य अधिकारी, विद्रोहियों ने कर्नल अली अल मसरी होने का किया दावा। वर्षों पहले एक नागरिक को मारने का आरोप। विद्रोहियों के शहरों पर कब्जा करने पर जश्न मनाते हैं लोग। शहरों पर कब्जे से पहले असद ने की बमबारी, 90% आबादी को जबरन विस्थापित किया गया। सीरिया के 3 बड़े शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा। विद्रोहियों के खिलाफ ईरान से आज मदद मांग सकते हैं सीरियाई राष्ट्रपति। रूस के लड़ाकू विमानों ने हमा और होम्स के बीच की बमबारी, एयर स्ट्राइक से रस्तान पुल को भारी नुकसान। सीरिया को लेकर क्रेमलिन का बड़ा बयान, घटनाओं पर है पैनी नजर। सीरिया के साथ लगातार कर रहे हैं बातचीत। यूनुस ने अल्पसंख्यकों की सच्ची जानकारी के लिए धार्मिक नेताओं से मांगी है सलाह, कहा हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं। शुभेंदु अधिकारी ने मंच पर पीड़ित को हिंदू को किया प्रणाम। बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रदर्शन के दौरान बेरहमी से की गई थी मारपीट। कैलिफोर्निया में रिक्टर पर स्केल पर 7 तीव्रता का भूकंप, पुल से छलकते हुए पानी को लोगों ने कैमरे में कैद किया। कोलंबिया में पिघलाया गया अपराधियों से जब्त 23,000 से अधिक हथियार, निर्माण सामग्री के रूप में होगा धातु का उपयोग। अंतरिक्ष में फंसे नासा के एस्ट्रोनॉट्स के 6 महीने पूरे हुए हैं, अभी 2 महीने और करना होगा इंतजार। संभल में हिंसा के बाद तीसरे जुमे को लेकर अलर्ट, पुलिस गश्त कर अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति व्यवस्था की अपील कर रही है। संभल के डीएम ने कहा, सिर्फ चंदौसी में चल रहा अतिक्रमण विरोधी अभियान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार होगी कार्रवाई। संभल के एसपी के विश्नोई का दावा, तलाशी में फिर मिले 7 करोड़ 65 लाख बोर के 7.65 बोर के 2 और 12 बोर के 2 कारतूस, जिस पर लिखा है मेड इन यूएसए। संभल हिंसा को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल PIL पर सुनवाई टली। याचिका में डीएम एसपी पर FIR और गिरफ्तारी की मांग की गई है। बरेली पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, शांति व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और आमजन में सुरक्षा भावना को लेकर गश्त। शौर्य दिवस को लेकर आज मथुरा में अलर्ट, माहौल खराब करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश। सुपौल के त्रिवेणीगंज में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई। पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने लाठियां भांजी। कुलगाम पुलिस ने TRF और लश्कर के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया। हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। आतंकी सहयोगियों के खिलाफ सोपोर पुलिस का बड़ा एक्शन, UAPA के तहत लाखों की संपत्ति को कुर्क किया गया। जम्मू कश्मीर में नशा तस्करी के खिलाफ करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया गया। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने कार्रवाई की तारीफ की है। मणिपुर सरकार ने 9 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर 2 दिन और बढ़ाया है बैन। कल शाम 5:15 तक ये प्रतिबंध जारी रहेगा। मेरठ के एक निजी अस्पताल में लिफ्ट गिरने से महिला की मौत हो गई थी। डॉक्टर्स घायल हो गए। अस्पताल में मानकों का पालन नहीं करने का आरोप लगा है। नोएडा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 शातिर अपराधी घायल हो गए। पुलिस ने 7 मोबाइल समेत नकदी को बरामद किया है। गीता कॉलोनी के पास झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की 12 गाड़ियां। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार BMW कार, पुलिस ने तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने का दर्ज किया है मामला। तिरुचिरापल्ली में कावेरी वाटर पाइप की मरम्मत के दौरान लैंडस्लाइड की खबर है। गड्ढा खोदते वक्त हुए हादसे में मजदूर फंस गया। पोखरण में सूक्ष्म दृष्टि अग्नि प्रहार आयोजित, निगरानी, जासूसी और टारगेट की तबाही का जवानों ने किया है प्रदर्शन। भारतीय सेना में जल्द शामिल होगा अटैक ड्रोन बाज, रॉकेट लॉन्चर से फायर होने वाला दुनिया का इकलौता ड्रोन है बाज।
भारतीय सेना ने तैयार किया मोबाइल रिएक्टिव माइन सिस्टम, दुश्मन के टैंक, बीएमपी या बंकर में विस्फोट करने में सक्षम है। ये GRSC ने NSTL को सौंपा मानव रहित सतह पोत जलदूत, समुद्री निगरानी और सुरक्षा में इससे मदद मिलेगी। नीतिगत ब्याज दर को लेकर RBI आज कर सकती है बड़ा ऐलान। सुबह 10 बजे फैसलों की जानकारी देंगे गवर्नर शक्तिकांत दास। अखाड़ा परिषद की बैठक में उठा बांग्लादेश का मुद्दा, कहा गैर हिंदुओं के हमले से मुकाबले के लिए एकजुट हो सनातनी। महाकुंभ को लेकर 153 ट्रेनों का परिचालन करेगा पूर्वोत्तर रेलवे, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होगी। सावलिया सेठ मंदिर के दान पात्र से अभी तक करीब 22 करोड़ मिले हैं। 30 नवंबर से चढ़ावे की गिनती जारी है, 2 दिन और चलेगी गणना। पहले ही दिन पुष्पा 2 ने तोड़े तमाम कमाई के रिकॉर्ड। फिल्म का वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन 270 करोड़ को क्रॉस कर गया है। फिल्म पुष्पा 2 के लिए दर्शकों में गजब का उत्साह है। सिनेमाघरों के बाहर लोगों की भीड़ अल्लू अर्जुन के लिए फैंस में दिखी है दीवानगी। साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्मों को टक्कर दे रही है पुष्पा 2, द रूल, पठान, जवान, सालार, कल्कि जैसी फिल्मों को पहले ही दिन शिकस्त दे दी। अल्लू अर्जुन के पुष्पा राज किरदार के फिर फैंस हुए कायल। सहयोगी कलाकारों को भी मिल रहा है दर्शकों का काफी प्यार। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश की 9वीं बाजी भी ड्रॉ रही। चीन के लिरैन दे रहे हैं कड़ी टक्कर। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच आज से शुरू। एडलेट में टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा संभालेंगे। और अब वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं स्पेन के वाटर पार्क से आई इन तस्वीरों के साथ। तो स्पेन के एक्वालैंड में लगी है भीषण आग। ये देखिए वाटर पार्क की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। स्पेन का ये वीडियो है। वाटर पार्क में आग लगने से हड़कंप मच गया। धू धू कर जल उठा वाटर पार्क। दूर तक दिखाई दिया धुएं का गुबार। देखिए ये आपको दिखा रहे हैं स्पेन का ये पूरा वीडियो है। वाटर पार्क में भीषण आग लग गई। आग पूरे इलाके में फैल गई थी। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। पेरू में हाईवे पर खड़े वाहन पर गिरी चट्टान। हुआरोचिरी प्रांत में हुआ बड़ा हादसा। हादसे में 3 लोगों की मौत हो तीसरी वीडियो ब्रेकिंग है। तेज गति से आता वाहन एक घर में घुस गया। दीवार तोड़कर घर में घुसा वाहन। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। और ये अगला वीडियो देखिए। ये ट्रेन ने पटरी में फंसे ट्रक को टक्कर मार दी। आगे तक तेजी से अपने साथ ट्रक को ले गई ट्रेन। सोशल मीडिया पर हादसे का वीडियो वायरल है। Oh goodness. Oh my gosh. अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना में ट्रेन और ट्रक की टक्कर हो गई। ट्रेन ने टैंक ले जा रहे ट्रक को टक्कर मार दी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं छठी वीडियो ब्रेकिंग। ट्रेन और ट्रक की टक्कर में बाल बाल कैसे चालक बचा। टक्कर से पहले जान बचाकर भागा है चालक। ये देखिए आप, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है हादसे का।
सातवीं वीडियो ब्रेकिंग सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई है। तेज रफ्तार गैस टैंकर हुआ हादसे का शिकार। ये देखिए, टैंकर में लगी भीषण आग, उठी आग की लपटें। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग लुइसियाना से, जहां के न्यू ऑर्लियंस में लूट की घटना सामने आई। हथियारबंद चोरों ने स्टोर को लूटने की कोशिश की। स्टोर मालिक ने चोरों पर गोलियां बरसाई हैं। ये देखिए, आवाज लगातार फायरिंग की आप सुन पा रहे हैं। और अब नौवीं वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका से, जहां के सैंटियागो में गोलीबारी की घटना सामने आई। पुलिस ने चाकू से हमला करने आए शख्स पर गोली चलाई है। आरोपी ने चेतावनी के बाद भी नहीं फेंका था चाकू, और उसके बाद पुलिस को गोली चलानी पड़ी। Hey, do me a favor, turn around. Turn around. Turn around from the knife. Turn on. Get away. There you go. There you go. Turn on your back. Turn on your stomach. On your stomach. On your stomach. Put the knife down. All right, let's do it. One at gunpoint. Hey, drop it. 24-10. Shots fired. Suspect is down. और अब 10वीं वीडियो ब्रेकिंग कनाडा के वैंकूवर से, जहां पर चाकू से हमला हुआ। एक स्टोर में शख्स ने लोगों पर हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावर को इसके बाद ढेर किया। और अगली वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका से है। अमेरिका की कैलिफोर्निया में 7 तीव्रता का तेज भूकंप आया। इमारतें हिल गई। इस भूकंप में सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। तो रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7 बताई जा रही है, जो कि बहुत तेज होता है। कैलिफोर्निया का ये वीडियो सामने आया है और इसे देखते हुए सुनामी का भी अलर्ट जारी किया गया है। और ये देखिए, अगली वीडियो ब्रेकिंग है। चीन के झेजियांग प्रांत में बड़ा धमाका। कंटेनर जहाज पर हुआ भीषण विस्फोट। तो ये देखिए, लीबिया में आई विनाशकारी बाढ़, जिसका वीडियो आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ में फंसे कई वाहन, कई गाड़ियां फंसी हुई है बाढ़ के पानी में। वाहनों पर चढ़कर अपनी जान बचाते नजर आए लोग। अगली वीडियो ब्रेकिंग है। इंडोनेशिया के जावा में भीषण बाढ़ के पानी में बहती दिखी गाड़ियां। इंडोनेशिया में भी बाढ़ के हालात है। गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं इस वीडियो में। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में बाढ़ ने मचाई तबाही। पानी के तेज बहाव में ढह गया घर। और चलिए अब 16वीं वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं इंडोनेशिया से, जहां पर भारी बारिश के बाद पुल ढह गया। वारुंगा खियारा इलाके में बाढ़ से कैसे हाहाकार मचा है, ये आप देख पा रहे हैं। इंडोनेशिया की तस्वीर, भारी बारिश और इसके बाद यहां पर बाढ़, और बाढ़ की चपेट में कैसे आ गया पुल, ये ब्रिज, इसके बाद कैसे बहा है। लोग ये मंजर देखते रह गए और देखिए ब्रिज कैसे बह गया है, और इसके बाद इस इलाके का संपर्क कई इलाकों से टूट गया है। 7वीं वीडियो ब्रेकिंग केरल से, जहां पर समंदर से निकला मछलियों का अंबार। समंदर के तट पर दिखी सैकड़ों की संख्या में मछलियां। लहरों से तट पर आई मछलियों की सुनामी। तो ये तस्वीर आपके सामने है, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये वाकई में सच है। किस तरह से समंदर की लहरों के साथ हजारों की संख्या में जो मछलियां हैं वो तट पर आ गई।
18वीं वीडियो ब्रेकिंग। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है, पहाड़ी से पानी की तरह बहने लग गई आग। उन्नीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के कैंसस में भारी बर्फबारी के बाद सैनिक फंस गए। सैनिकों के काफिले को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी। और अब 20वीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बर्फबारी पर बेली डांस। एल्मीरा बगॉट-दिनोवा ने जमी झील पर डांस किया है। खूबसूरत नजारे के बीच बैले डांस ने सभी का मन मोह लिया। और आज महापरिनिर्वाण दिवस है और इस मौके पर संसद परिसर में प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया। पीएम ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। बाबा साहेब का जीवन समानता और मानवीय गरिमा को समर्पित रहा। बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उन्होंने इस दौरान बाबा साहेब के जीवन को लेकर कहा कि जीवन बाबा साहेब का समानता, मानवीय गरिमा को हमेशा समर्पित रहा, इसलिए हमें भी उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। अंबेडकर का संघर्ष पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, बाबा साहेब के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। संसद परिसर के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया। पीएम ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। बाबा साहेब का जीवन समानता और मानवीय गरिमा को समर्पित रहा है।